ब्रह्म मुहूर्त इतना शक्तिशाली क्यों है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है इस 4 AM को? वैसे तो बड़ी जटिल बात है, लेकिन सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखो, स्पिरिचुअलिटी में जब भी ध्यान, साधना या नाम जप की बात आती है, तो यूनिवर्स से जो कनेक्शन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बनता है, वो और किसी टाइम नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उस टाइम जिस देश में आप रह रहे होते हो, वहाँ के 90% लोग सो चुके हैं और आपके आसपास एनवायरनमेंट में कोई भी फालतू की वाइब्रेशन नहीं है जो आपको कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट करे या ध्यान न टिकाने दे। चलो थोड़ा सा और सिंपल करता हूँ। देखो, आपको जिस यूनिवर्स से कनेक्ट होना है वो एक बहुत बड़ा सर्वर है, और दुनिया में रहने वाले सभी लोग, आप, मैं, हम सभी मोबाइल या कुछ डिवाइसेस हैं। तो जितने डिवाइसेस ऑनलाइन रहेंगे, यानी जितने लोग जागते रहेंगे, तो उतनी स्पीड स्लो, यानी कनेक्शन मुश्किल। और जैसे ही बहुत सारे डिवाइसेस सो जाते हैं, ऑफलाइन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो बचे हुए डिवाइसेस बड़ी जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। और क्योंकि उस टाइम जागने वाले मोस्ट ऑफ पीपल सेम ही काम कर रहे होते हैं, उसी काम में लगे होते हैं, तो हर तरफ सेम वाइब्रेशन हो जाती है। हर एक का ऑरा सेम एक बड़ा आभामंडल तैयार कर लेता है, और ये चीज़ सबको बहुत ज़्यादा बूस्ट दे देती है, जिससे आपका कनेक्शन बड़ी जल्दी और बहुत डीप बनता है। इसीलिए पूरी धरती पर तब ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता जब हमारे इंडिया में 4 बजते हैं। सबका अपने अपनी कंट्री के हिसाब से 4 बजे होता है, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग, उनके आसपास वाले लोग वहाँ के टाइम के हिसाब से चल रहे हैं। उनके आसपास की वाइब्रेशंस उन पे डिपेंड करती है, ना कि इतनी दूर से। मानो अगर कोई कंट्री है जहाँ लोग 90% रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, तो वहाँ सुबह 4 बजे कभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं हो सकता। वहाँ के लिए एक अलग टाइम निर्धारित करना पड़ेगा। होपफुली आप एक्चुअल क्रक्स को समझ पाए हो।